अरे सेठ जी, अब क्या सोच रहे हो? 4 बार मसाज कर दिए, अब तो घर जाओ। आज रात भी यही रुकने का इरादा है क्या? छोड़े। हाँ जी मैं तो यार पूरी जिंदगी काट दूं तेरी दुकान पे। अच्छा सेठ जी, तो एक काम करो, तुम्हारा जो घर है ना वो मेरे नाम कर दो। उसमें बढ़िया सी 4-5 कुर्सियां लगा के बढ़िया सा सलून खोलूंगा। उसकी आंगन भी बड़ी है। सुन, तू भी लालची निकलाना छोटे। अरे तुम सेठ जी परेशान हो जाते हो छोटी छोटी बातों से। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ सुनो। कब तक ऐसी परेशान मैं तुम्हें देख सकता हूँ? तुम ऐसी 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 कुर्सी में कब तक बैठे रहोगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो छटंगी और सेठानी तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, तुम खाली बैठे हो। तुम भी पलटवार करो, तुमको जवाब दो ना उसको। मर्द बनो मर्द। अबे मर्द ही हूँ, पलटवार की पूरी प्लानिंग कर चुका हूँ मैं, पता है। अच्छा हाँ, प्लानिंग कर चुके हो तो मुझे बताओ कौन सी प्लानिंग है? ये पिंकी दरोगा है ना, हाँ। मैंने 2500 में बात कर ली है, वो भी आ रहा होगा। अच्छा सुन, मैं जा रहा हूँ। सीधे बैठो। अरे मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो मेरी बात सुन लो। अरे सुनो, तू दुकान बंद कर ले। अरे मेरी बात तो सुन लो एक बात। अरे क्या है बोलना। मैं क्या कह रही हूँ, हाँ आदमी 10-10 20-20 बॉडीगार्ड रख लेता अपनी जान की सुरक्षा के लिए। हाँ। लेकिन खिलाड़ी आदमी कैसा होता है कि खेल करना तो करके चला जाता है, पता थोड़ी चलता। क्योंकि तुम जिस पिंकी दरोगा की बात कर रहे हो, असल में तो उसे रसोईया होना था, दरोगा हो गया। अरे वो खुद का वजन नहीं उठा पाता, आलसी आदमी, तुम्हारी सुरक्षा कहां से करेगा? इस बात में मुझे डाउट है। और अपने दिमाग को जोर मत दे और तू आराम से सो जा। चल चलो तो फिर जिंदा रहे तो मिलते हैं। क्या कर रहा है तू? ना मैं ये कह रहा था कि जो कहा सुना हो जिंदगी में माफ करना। छोटे, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे आखिरी बार मिल रहा हूं मैं तुझसे, मिलूंगा ना कभी। अरे सेठ जी, जिंदगी का भरोसा ना है, हो सकता तुम बाहर निकलो और ट्रक निकल जाए तुम्हारी छाती की। बकवास कम कर, बेकार की बात कर रहा है। सो जा चुपचाप से। अरे ऐसा होता है ना। चलो भगवान सेठ जी की आत्मा को शांति देना, जो कुछ हो गया बट। आत्मा को शांति देना, ये करना वो करना, चुप रहे ना यार तू। अरे मैं तो ऐसे कह रहा था। सेठ जी ट्रक! अबे आज इलायची जी ने ना हमें एक बुड्ढे से मिलवाया। अच्छा, इलायची जी ने तुझे आज बुड्ढे से क्यों मिलवाया? भाई, ताकि वो बुड्ढे के जरिए वो हमें ये मैसेज पहुंचा सकें कि ये जो हम करने जा रहे हैं ये खून, ये गलत बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलायची जी के नजरों में हम थोड़ा तो कहीं ना कहीं गिरे हैं। नहीं, बात तो सही है तेरी, है ना? गिरा है। कुछ तो हुआ है। नहीं गिरा। चाहे 1% पर कुछ तो हुआ है भाई। सही खेल गए जीजा जी। अब मैं आपको अपना खेल दिखाती हूँ। रुको, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जीजा जी छत पर हैं? जी आ गई, जल्दी कर जल्दी। आराम से खोली। हाँ भाई ठीक है, ध्यान रखने, तू गिरा है, गिरा। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी प्रणाम, नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते। हेलो पिंटू भाभी। नमस्ते इलायची जी, बैठिए। ये विग किसकी है? ये हमारी विग है। नहीं, लेकिन ये तो औरतों की विग लग रही है। हाँ सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। वो दरअसल क्या है ना कि जो हमारा मेकअप वाला फ्रेंड नहीं है अविनाश फुरफुरी, उसने हमें दी थी। क्यों? हमारी दादी के लिए। है? वो हमारी दादी टकली है ना। हाँ। ओह, कितना झूठ बोलते हैं, माय गॉड। इलायची जी आपने कुछ कहा? जी मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आप अभी भी कुछ कह रहे थे नहीं? हम क्या कह रहे थे इलायची जी? यही कि थोड़ा बहुत तो आप मेरी नजर में गिर ही चुके हैं जीजा जी। हाँ वो दरअसल क्या है ना इलायची जी, आपने हमारी बातें सुन ली थी और जीजा जी, लेकिन आपकी बात सुन के ना मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है जीजा जी। हाँ। कैसे? वो ऐसे कि आपके अंदर अपने प्यार को पाने का जुनून है, अरे जो हर किसी में नहीं होता है।
आपके अंदर अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने का जुनून है यार। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। आप तो किसी का खून भी कर सकते हैं जीजा जी। वही तो इलायची जी, ये समाज के खिलाफ है। हाँ ठीक है, समाज के खिलाफ होगा, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल सही है जीजा जी। और मैंने तो डिसाइड कर लिया अब। क्या? जीजा जी, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। हाँ पिंटू भाभी, सो सॉरी। आप एक काम करो, आप ना बोरे बिस्तर बांध लो और निकल जाओ यहाँ से, और कहीं और इंतजाम कर लो अपना। वो क्या है ना जी तो वो रईस औरत के चक्कर में पड़ चुके हैं। इतना प्यार करते हैं कि उसके पति को मार देना चाहते हैं और उस औरत से शादी कर लेना चाहते हैं। और मैं करूंगी इनका कन्यादान। पिंटू भाभी, आई फील सो बैड फॉर यू। इलायची जी रो मत। अरे हम लोग तो इतना मजाक कर रहे थे, हम ही ने कहा था गुड्डू से कैसे ना फोन पे से झूठी वातें करें, नकली। इलायची जी, हम मजाक कर रहे थे, ये जोक था, मजाक। ओ उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अब बबू बस करो, वो बस। हाँ, मतलब आप दोनों ने मुझे उल्लू बनाया। जी इलायची को, जो सबको उल्लू बनाती है, मैं कैसे उल्लू बन गई जीजा जी? मुझे तो बड़ा बुरा सा लग रहा है ना? हाँ। अब बुरा हमें भी, लेकिन अब बन गई। हाँ वैसे जीजा जी मानना पड़ेगा, मेरी संगति में रह के ना बड़ा उल्लू अच्छा बनाने लगे हो नहीं? इस पिंकी को मार के ना चटंकी भैया, तुमने बड़ा ही बहादुरी का काम किया है। इन्होंने पिंकी दरोगा को मार दिया। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो? इस पिंकी के बच्चे ने मुझे बहुत दौड़ाया, पसीना छूट गए मेरे, तब जाके कहीं मरा है ये भैया। बड़ा परेशान कर दिया इसने हमें। चलो ये ठिकाने तो लगा कम से कम। ओहो, इन कमबख्तों ने एक पुलिस वाले को मार दिया। लेकिन जीजी एक बात बताओ, इस पिंकी का करे क्या हम लोग? करना क्या है चटंकी भैया, ले जाके किसी भी नाले में फेंक दो। कितनी पत्थर दिल औरत है, लाश को नाले में फेंकने की सोच रही है। अरे जीजी नाले में जाके फेंकेंगे तो बदबू आएगी। एक काम करते हैं, इसे गाड़ देते हैं। चटंकी भैया जो भी करना है जल्दी करो ना, इलायची के पापा को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उनको पता चल गया ना तो वो खुद तो बिदकेंगे ही और हमारा भी जीना मुहाल कर देंगे। उनको भनक भी नहीं लगनी चाहिए। चलो जल्दी से के चलो। ठीक कह रही है, चल 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 चल। जोर लगाओ चटंकी भैया। ले आओ जीजी, गड्ढा खुद गया। अरे तो देख क्या रहे हो, डाल दो पिंकी को खड्डे में। अरे इतनी जल्दी क्या है खूनी औरत? खूनी औरत? जीजी तो कब से खूनी हो गई? अरे जब से तूने और तेरी बहन ने मिलकर पिंकी का खून किया तब से बात कर रहा है बेकार की। क्या मैंने पिंकी का खून किया है? मेरे तो बाकी फूट गए। अरे आंटी जी परेशान होने की जरूरत ना है। हाँ बात को यही रफा दफा कर देते हैं। अरे सेठ जी ये साला जिंदा था ना मुझे बहुत परेशान करता था, बस यही कहता था बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, अब साले तू गड्ढा में रहेगा। हाँ डालता। एक मिनट, अरे ये क्या बके जा रहे तुम लोग? और इलायची के पापा, मैं भला पिंकी को क्यों मारूंगी? ये तो अपने आप से पूछ, पहले तू मुझे मारना चाह रही थी। क्या मैं तुम्हें मारना चाह रही थी? हाँ मेरे तो भागे फूट गए। जीजी जीजा पागल हो गया, पागल। अबे तू तो यही चाहता है मैं पागल हो जाऊं या मर जाऊं, जिससे तू मेरी दौलत पे ऐश कर सके। बात कर रहा है बेकार की, चलट। इलायची के पापा, तुमको ना मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। और मैं पूछती हूँ कि तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ? हाँ मारना चाहती थी, मैंने सुना अपनी आंखों से, नहीं अपने कानों से सुना मैंने देखा तुम दोनों बात कर रहे हो आपस में। मुरारी को मार दो बात कर रही है। हे भगवान, घर में एक चूहा घुसाया था। क्या घर में चूहा आ गया था? मैं अच्छे से जानती हूँ,
चूहे को देखते तुम्हारे छक्के छूट जाते हैं। हाँ ये तो सही कह रही है, मेरे छक्के तो छूट जाते हैं चूहे को देख के। तो इसीलिए जो है चूहे को मारने का ठेका हमने ले लिया छटंकी ने। फिर छटंकी भैया ने चूहे का नाम मुरारी रख दिया। अरे एक मिनट आंटी, वो तो ठीक है लेकिन पिंकी को क्यों मारा है? मुरारी नाम रखने से ना वो चूहा हाथ नहीं लग रहा था, ऐसा छटंकी भैया का सोचना था। इसलिए मैंने उसका नाम पिंकी रख दिया, और जैसे ही मैंने उसका पिंकी नाम रखा तुरंत मर गया वहीं पर ही। अरे अच्छा हुआ मर गया साला। लेकिन एक मिनट, इतने छोटे चूहे के लिए इतना बड़ा बोरा है? अरे वो दरअसल बात क्या है, वो चूहे को ना गद्दे पे मारा था तो गद्दा गंदा हो गया, इसलिए हम गद्दे के साथ ही ले आए उसे। एक मिनट, दिखा दिखा दिखा। ये देखा। अरे क्या सेठ जी, पिंकी दरोगा की मरने की खबर सुन के ना अच्छा खासा मेरा मूड ठीक हो गया था, लेकिन आपने खराब कर दिया। इलायची के पापा, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। जाओ, मैं भी तुमसे बात नहीं करता। क्या कर रहा है? जाओ, मैं भी तुमसे बात नहीं करता हूँ। भाड़ में जा, मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ। अरे करू सुन तो। इसे करू से पिटवाऊंगा एक दिन। करू। तू कभी मुरारी को चूहा और चूहा को मुरारी कह रही तो मैं कैसे समझूंगा कि तू किसके बारे में बात कर रही है? अरे देख, समझ ना, एक मिनट तू 2 मिनट तू आराम से बैठ कर एक मिनट मेरी बात समझ। तू एक मिनट तू समझ, मैं कैसे समझता ये बात कि वो कौन है, मुरारी है या चूहा है? मेरे पे भरोसा ना है? बात है, कम कर दो। तुझे अब तक वो बात याद है? बहुत अच्छी तरह। एक बात और खाली चलो, बहुत दिनों बाद आया यार तू। बहुत अच्छा लग रहा है, सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मुरारी यहाँ पे। मजा आ गया। अंकल अब आंटी को क्यों नहीं लेके आए? बेटा क्या है ना, उसका शुगर थोड़ा बढ़ गया तो चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। अबे कैसा लापरवाह आदमी है तू, है? भाभी का ख्याल ना रख पा रहा है तू? अरे कैसी बात कर रहा है तू? कैसी क्या बात कर रहा हूँ? देख, पिछली बार जब मैं भाभी से मिला था ना, तो भाभी एकदम ऐसा फूली हुई थी। यार जब तू बीवी का ख्याल ना रख पा रहा है तो शादी क्यों की तूने यार? बेटा ऐसा है कि मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना जरा एक बार भाभी को देख लो। देखो कैसे फूल का कुप्पा हो रही है। अब अगर मैंने कुछ बोलना शुरू कर दिया ना तो चिचियाता रहेगा तू। इलू सेल्फी। अरे और नेहा कैसी है? नहीं अच्छी है बेटा। और क्या कर रही है आजकल? बस थोड़ा परेशान कर रही है। क्यों भाई साहब, परेशान क्यों कर रही है? अरे करू, तू तो जानती है ना। अब देख, बात ऐसी है कि अब लड़की इसकी बड़ी हो गई, अब बड़ी लड़की हो गई तो इसे शादी भी करनी होगी। अब शादी करने के लिए तू समझ रही है ना, इसे कर्जा लेना पड़ेगा। अब कर्जा लेना परेशानी की तो बात है। अरे कमाल कर रहा है, बिरला मंदिर में तो जाके शादी करेगा तू? जीजा जी छत पर है? यार अरे जल्दी जल्दी खुल। तू शांति भंग करता और एक ये। देख सही सलाह। आइए बेटी। जीजा जी छत पर है? नहीं इलायची जी, जीजा जी आम के बीज बो रहे हैं लाल किले में। इतनी रात को और कहाँ जाएंगे हम इलायची जी? वही तो अफसोस है कि कहीं आप जाते ही नहीं है।
कुछ कहा आपने? कुछ सुना आपने? बताइए आप कैसे तकलीफ किया आपने यहाँ पर आने का? वो सुनू का दिल हो रहा था कि अपने हाथों से भाभी को गुजिया खिलाए, तो हमने सोचा बच्ची की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, क्यों नहीं, है ना? हिलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पिंटू भाभी वो खोलिए, मैं खिलाऊं आपको? हाँ खिला दीजिए, वैसे भी ये भुक्कड़ है। आप, हमारा मतलब ये है कि बुबू को गुजिया बहुत पसंद है, खा लो बुबू। जीजा जी आप खाएंगे? नहीं थैंक यू, हम नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? इसमें जहर नहीं मिलाया मैंने, खा लीजिए ना। अबे जब वो इतने प्यार से खिला रहे हैं तो खा लेना। मेरा मतलब जब वो प्यार से खिला रही हैं तो खा लो गुगू। हाँ खा लीजिए। हाँ। आ पिंटू भाभी, हाँ जी। और सन्नू को खिलाओ। हाँ हाँ खिलाती हूँ खिलाती हूँ। हिलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी वो आप भी खिलाइए ना मुझे। इलायची जी हम क्यों आपको खिलाएंगे, आपको भगवान ने इतने सुंदर हाथ दिए, दो दो खुद खा लीजिए, है ना? अच्छा, जब आपने बोला कि मैं आपको खिलाऊं तो मैंने आपसे बोला कि आपके पास दो दो सुंदर हाथ है तो खुद खा लीजिए। कुछ भी बोल रही हैं, हमने कब ऐसा बोला? हमने कब बोला कि आप हमें खिलाएं? हमने तो कभी भी नहीं बोला। अभी बोला आपने। सुनो तू बता। हाँ बोला तो था। देखा? अरे एक बार मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन सुन्नू, मेरी सुन्नू कभी झूठ नहीं बोल सकती है। हाँ। और अगर खाया ना तो खिलाना पड़ेगा। जीजा जी यार प्लीज खिला दो ना। खिला दो गुगू। हाँ 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 ये लीजिए। कमाल क्या दियो जीजा जी, ऐसे कौन खिलाता है? अब क्या करें इलायची जी, चमगादड़ की तरह उल्टे लटक के खिलाएं क्या आपको? नहीं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही खिला दीजिए प्यार से थोड़ा। अच्छा सॉरी, ये लीजिए खा लीजिए। अरे मेरे सामने कुछ ना है ये, मैं बता रहा हूँ। ये जो तेरा घमंड है ना एक दिन टूटेगा, देख लियो। अबे चुप रहे भिखारी साले, मेरा कमर कभी ना टूटेगा। उखाड़ ले रतालू। अरे क्या तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? और कालीचरण भैया आप एक बार चले गए थे तो क्या जरूरत थी वापस आने की? ओए तू चुप कर मोटी। ओए लुढ़कते बैगन, मुझे मोटी बोल रहा है? मुझे मोटी बोलने से पहले अपनी बीवी को देख, वो डॉगमा वाले को देख, वो तो मुझसे ज्यादा मोटी है टकले। भूल गई? उसी डॉगमा वाले के कपड़े पहनती थी तू, याद है तुझे? तू झूठ बोल रहा है, मैं उसके कपड़े नहीं पहनती थी बल्कि वो मेरे कपड़े पहना करती थी। अरे कभी कभी तो एक कलुआ मेरे कपड़े पहनता था। हाँ? मैंने कब पहने तेरे? क्यों, पैंट के नीचे क्या पहनते हैं, वो ना पहनता था तू? छी छी इलायची के पापा, कहाँ ऐसे गलीचों के मुंह लग रहे हो? अरे सबसे बड़ा गलीज तो तेरा ये पति है, 10 दिन तक नहाता नहीं था, पूछ ले इससे। अबे चुप रहे गलीचे। अबे जा। मैं गलीच की औलाद। अबे जा यहाँ से। अबे मैं क्यों जाऊं, मेरा घर है, तू जा चल। हाँ जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रख, ये जो तेरा घमंड है ना इसे मैं जरूर तोड़ूंगा और जरूर तोड़ूंगा। अबे चल भाग। कैसा बदतमीज आदमी है इलायची के पापा। अरे मुझे मोटी बोल रहा था। मोटी को मोटी नहीं तो कब पतली बोलेगा। मेरे तो भाग्य फूट गए। अबे क्या कर रहा है? भाभी अरे नीचे बैठो यार, चला गया कॉकरोच। मार दो के कॉकरोच से डरती हो? मर्दों को मर्द होकर? मतलब औरत होकर कॉकरोच से डरती हो?
अब इलायची जी अक्सर औरतें डरती है ना कॉकरोचेस से। हाँ लेकिन मैं और रीलू ना बिल्कुल भी नहीं डरते कॉकरोचेस से। अरे हाँ यार, मतलब जूलॉजी का टेस्ट होता है ना हमारे स्कूल में, तो ना हम स्टूडेंट को 25-25 रुपए में जिंदा कॉकरोच पकड़ के बेचते हैं, बड़ा मजा आता है। हाँ। छी। मतलब एक एग्जाम में ना हम 2 से 3 हजार रुपए तो हमेशा बना ही लेते हैं इस चक्कर में। वैसे इलायची जी आपको किस चीज से डर लगता है? जी हम ना उससे, चूहे से डरते हैं। ओ हाँ हाँ, चूहों से तो ना मुझे भी बड़ा डर लगता है, बाय गॉड। हाँ मतलब अगर आज देख लिया ना तो 4-5 दिन मतलब परेशान रहूंगी, नींद उड़ जाना टाइप्स। अच्छा, वो लगता है हमें भी 1-2 चूहे पालने ही पड़ेंगे ना। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। ये मुरारी इतना घटिया आदमी निकलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी इस दुकान पर। तेरी दुकान में चूहे छोड़ दूंगा, तेरी हस्ती को कतर के रख देंगे। देख मैं क्या करता हूं।